हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्नाइपर ट्रेडर के एक पावरफुल वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। अगर जो आप चाहते हो कि आपकी एंट्री वहीं पे हो जहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपना एंट्री लेते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रेटजी जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको विन दे और आपके लॉस को क्या करे, मिनिमाइज करे। और ऑर्डर ब्लॉक उन्हीं स्ट्रेटजी में से आता है जो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और यह एक स्ट्रेटजी नहीं है, यह एक माइंडसेट होता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक साइकोलॉजी होता है जिसे आप अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई भी स्ट्रेटजी जो होती है ना, वो 100% वर्क नहीं करती है। किसी भी स्ट्रेटजी को वर्क कराने के लिए आपको चाहिए एक सॉलिड प्लान और एक रूल बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, जिससे कि आप क्या कर सको, आप सही वक्त पे सही जगह पे एंट्री ले सको और सही वक्त पे सही जगह पे क्या कर सको, एग्जिट कर सको, ठीक है। एसएमसी ट्रेडर या आईसीटी ट्रेडर के लिए ऑर्डर ब्लॉक कोई नई चीज़ नहीं होती है, लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब लोगों को एक ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना पड़ता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हुआ है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हमें क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। ये सारा जो है डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहले हम लोग समझे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, ऑर्डर ब्लॉक यह हुआ जोन होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन या बिग प्लेयर बाय या सेल करते हैं। उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जब प्राइस दोबारा उस जोन पे जाता है तो वहाँ से प्राइस क्या करता है, रिएक्ट करता है। ऐसा कैसे होता है, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और बातों को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे एक जोन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक जोन होता है। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने सेल किया, ठीक है, यहाँ से उसने क्या किया, सेल किया। तो सेल करने के बाद क्या होता है, मार्केट दोबारा इस जोन पे जाता है। क्यों जाता है, और यहाँ से जाने के बाद दोबारा डाउन में आता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो जब मार्केट जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जब वो एक ही बार में अपने ऑर्डर को लगाते हैं ना, तो उनका ऑर्डर एक ही बार में फिल नहीं होता है। उनका ऑर्डर एक ही बार में फिल नहीं होता है। तो दोबारा मार्केट उस ऑर्डर को जरूर लेने जाता है, इसीलिए मार्केट दोबारा इस पर रिएक्ट करता है। और हमें हमेशा ये जो जब रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है, अपने प्रीवियस मूव से ज़्यादा का जो क्या करता है, टारगेट देता है। इसीलिए मैंने बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो इसीलिए मैं बोला, ये जो टारगेट मिलता है ना, प्रीवियस मूव से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक के गहराई में जाते हैं। देखो यहाँ पे ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक डेफिनेशन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो जरा टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक ये कितने प्रकार के होते हैं, देखो ध्यान से सुनो। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इंगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक, हैमर ऑर्डर ब्लॉक, कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ब्लॉक, स्मार्ट मनी ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लाइंड ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक। ये सारे हमारे होते हैं किसके, ऑर्डर ब्लॉक के टाइप। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ दो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। देखो ये दोनों क्या होता है, बेसिक होता है। ये बेसिक क्यों होता है, क्योंकि जो अक्सर बहुत सारे जो 90% ट्रेडर होते हैं, उन्हें इन्हीं दो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता ही होता है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो मार्केट ज़्यादातर ट्रैप भी इन्हीं पे करता है। वह फेक मोमेंटम देगा और इसी पे लोग ट्रेड करते हैं, और इसीलिए क्या होते हैं, लॉस करते हैं, क्योंकि उन्हें बाकी के जो होते हैं ये सब ये पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, और बाकी के सीरीज में हम लोग बात करेंगे अन्य ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही जो देखो बेसिक इसमें सब लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा एडवांस जानेंगे कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो ध्यान से सुनो और डेफिनेशन को कॉपी और पेन में लिख लो या अपने दिमाग में लिख लो। जब मार्केट क्या करे, बॉस या चौक करे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ। जब मार्केट बॉस या चौक करने के बाद, ठीक है, मार्केट बॉस या चौक करने के बाद हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल जो बनता है ना, देखो मैं बात कर रहा हूँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में हमारा लास्ट सेलिंग का कैंडल ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मार्केट बॉस या चौक करने के बाद हमारा जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है, वही हमारा क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है। लेकिन वह लास्ट जो सेलिंग कैंडल है वह किसके साथ मर्ज होना चाहिए, वो मर्ज होना चाहिए इम्बैलेंस के साथ। मतलब मेरे कहने का क्या है, देखो जरा। और ये बॉस या चौक का कॉन्सेप्ट अगर जो आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, मैं इस पर सारी वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तुरंत कर दो कमेंट अगर जो नहीं पता है तो देखो चलो शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले पता करते हैं, एक छोटा सा आपको दे देता हूँ प्रीव्यू की मार्केट मतलब बॉस और चौक होता क्या। देखो जो बॉस होता है ना, वो हमको बताता है कि मार्केट क्या है, कंटिन्यू है, मतलब सीधे अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ही जाता है। लेकिन जो चौक होता है वो मार्केट जब अपने क्या करता है,
हायर लो को तोड़ देता है अप ट्रेंड में, तो हमारा क्या हो जाता है, चौक हो जाता है। और चौक करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। ठीक है, इतना तो होगा। तो अब मैं यही बता रहा था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में, ध्यान से सुनना, कि जब मार्केट बहुत से चौक करने के बाद जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ और जोड़ा था कि वो जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसमें क्या होना चाहिए, एक इम्बैलेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझो जरा। जैसे कि देखो, यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, हायर हाई बनाया, ठीक है, और फिर यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, हायर हाई लगाया। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट कहाँ पे है, अप ट्रेंड में है। तो जब अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे इसने क्या किया, बॉस किया। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि क्या होना चाहिए मार्केट में, बॉस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने बॉस किया। अब बॉस करने के बाद हमें क्या पता करना है, लास्ट सेलिंग कैंडल। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा बना दूँ कैंडल्स। एक मिनट मेरे भाई, ठीक है, एक मिनट। एक मिनट भाई, ध्यान देना नहीं। ठीक है, देखो जरा। तो मैं पहला क्राइटेरिया क्या बोला कि मार्केट बॉस करे या चॉक करे, उसके बाद लास्ट सेलिंग कैंडल। तो देखो यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, ये वाला है ना लास्ट सेलिंग कैंडल। तो यहाँ पे लास्ट सेलिंग जो कैंडल है उसके साथ क्या मिले, एक इम्बैलेंस मिले। तो इम्बैलेंस का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे इम्बैलेंस का मतलब ये है कि ये जो अप ट्रेंड में जो लास्ट, ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का ये जो वीक हाई है, और ये जो थर्ड कैंडल है, इसका वीक लो आपस में मर्ज ना करे, आपस में मिले ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है, और इसी इम्बैलेंस पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है ये क्या करे, यही हमारा बनता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बस ये जो फर्स्ट कैंडल है इसके वीक आपस में ओवरलैप ना करे, भले ही गैप एरिया मिल जाए, सारे चीज बस एक ओवरलैप ना करे, तो ये हमारा क्या बनता है, ये बनता है ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो चलो मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये चार्ट पे कैसे दिखता है, तो ध्यान देना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। मैं इसको हटा दूँ थोड़ा, चलो छोड़ो हटाओ। देखो यहाँ पे कैंडल क्या है, यहाँ पे देखो मतलब ट्रेंड क्या है, देखो यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अगर जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है तो हमें क्या देखना है, चौक देखना है। मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट कर देना अगर जो आपको नहीं पता है बॉस और चौक के बारे में, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट क्या करे, चौक करे। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट क्या करे, चौक करे। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो चौक कौन सा होता है, जब मार्केट अपने पहले स्विंग को ले लेता है तो ये हमारा चौक बनता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या था, हमारा फर्स्ट स्विंग था और मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग को ले लिया है, तो ये हमारा क्या बना, चौक बना। अब जब मार्केट ने इसको चौक किया तो ध्यान से देखना, मार्केट ने जब इसको क्या किया, चौक किया, तो हमको क्या देखना है, लास्ट सेलिंग कैंडल। ठीक है, अब देखो लास्ट सेलिंग कैंडल, इसीलिए मैं बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के लास्ट सेलिंग लास्ट सेलिंग। तो लास्ट सेलिंग मतलब क्या है, देखो जरा थोड़ा सा मैं आपको कैंडल की थ्योरी बता देता हूँ। जैसे कि देखो एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना। और देखो यहाँ पे इसने एक इस तरह का फॉर्मेशन किया और एक इस तरीके का फॉर्मेशन किया। एक मिनट, ये फुल्ली बना रहा क्या, रेड बना। और जो ये हमारा है, अरे कहाँ गया यार, ये भाई, हाँ यहाँ पे देखो जरा, एक मिनट यार, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे देखना ध्यान से। हाँ, देखो यहाँ पे एक तो हमारा ये रेड कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और ये हमारा क्या बना, देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा था, लास्ट सेलिंग कैंडल ना। तो ध्यान से देखो इसमें कुछ सिमिलर दिख रहा है आपको, तो देखो यहाँ पे तो लास्ट सेलिंग मतलब क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग किया गया हो, सेलिंग कैंडल रेड कैंडल बनता है, ये मिथ है। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा था लास्ट सेलिंग कैंडल, तो लास्ट सेलिंग देखो इसने क्या किया, इस कैंडल ने यहाँ तक का सेलिंग किया है, लेकिन इस कैंडल ने देखो सिर्फ इतना ही सेलिंग किया है और सेलिंग करके फिर बाइंग करवा दिया। तो इसमें जो लास्ट सेलिंग कैंडल बना वो कौन सा बना, ये वाला बना। तो अगर जो हमें इस पर ऑर्डर ब्लॉक खींचना है तो हम लोग कैसे खींचेंगे,
यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा लास्ट सेलिंग कैंडल के बारे में। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ तो उसी तरीके से, तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है कि मार्केट बॉस करे या चॉक करे। चॉक कब करता है, जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है। बॉस कब होता है, जब मार्केट सीधा अपने ट्रेंड में रहता है। तो यहाँ पे मार्केट क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तो डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपने ट्रेंड पहला स्विंग को लिया, और जब पहले स्विंग को लिया तो इसलिए हमको इसको क्या बोलेंगे, चॉक बोलेंगे। अब देखो जब कैंडल ने बॉस या चॉक कर दिया, तो उसके बाद हमको क्या देखना है, लास्ट सेलिंग कैंडल। तो लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पे हमारा कौन है, तो ये देखो, ये हमारा क्या बना, लास्ट सेलिंग कैंडल। क्यों, क्योंकि देखो इसने क्या किया है, सबसे ज़्यादा सेलिंग किया है, सबसे ज़्यादा सेलिंग किया है। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, लास्ट सेलिंग कैंडल। अब देखो जरा यहाँ पे, तो ये क्या हमको यहाँ पे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बनाना है। ठीक है, लेकिन इसके बाद से एक और क्राइटेरिया आता है कि जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है ना, इसका विक और इसके तीसरे कैंडल का विक लो आपस में मैच नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मैच कर रहा है, तो इसके बाद हमें करना क्या है, तो इसके बाद हमें ये करना है ना कि जो ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसके बाद अगले कैंडल पे शिफ्ट हो जाओ। तो अगले कैंडल को मिलाओ। तो अगला कैंडल देखो क्या कह रहा है, ये जो कैंडल है इसका विक हाई और इसका विक लो क्या आपस में मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। और देखो यहाँ पे देखना, अभी जब मार्केट ने दोबारा इस वाले लेवल पे आया होगा, ये देखो, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसमें डिप किया, और यहाँ पे देखो डिप करने के बाद कितना बेहतरीन तरीके का अपसाइड का मोमेंट किया। तो यहाँ पे देखो, इसलिए मैं पहले शुरुआत में बोला कि मार्केट ने एक बार ऑर्डर लगाया। तो जब एक बार ऑर्डर लगाया तो यहाँ पे इसके पूरे ऑर्डर नहीं लगे थे। तो दोबारा जब इस ऑर्डर पे लगाया, तो मैंने इसलिए बोला जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा। और देखो मार्केट ने क्या बेहतर मोमेंटम दिया। तो इसी को बोलते हैं क्या, ऑर्डर ब्लॉक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको क्राइटेरिया, जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, क्या हो, ये बॉस चौक हो, उसके बाद से क्या करे, और इम्बैलेंस हो, लास्ट सेलिंग कैंडल। अब फिर देखना, मैं आपको एक और एग्जांपल दे दिखाता हूँ। उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। ठीक है, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। अरे आजा भाई, देखो जरा ध्यान से देखना, इस वाले को ध्यान से देखना। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगा। मैं आपको एक फार्मूला बता सकता हूँ, जैसे आपने मैथ की क्लास ली होगी, तो मैं आपको एक फार्मूला बता सकता हूँ। अब आप उस फार्मूले का यूज किस तरीके से करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बता सकता हूँ, और आपके फार्मूले को कुछ जगह पे यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा। कौन से फार्मूले को कब तोड़ के कब लगाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग भी होती है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं आपको दो तीन पे जो है चार्ट पे आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से मूवमेंट करता है, किस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको खुद सीखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से मूवमेंट करता है, आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो मार्केट अप साइड का है, तो जब मार्केट अप में है तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है बॉस। ठीक है, हमें क्या देखना है कि मार्केट क्या करे, बॉस करे। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट स्विंग को लिया, तो ये क्या किया, बॉस किया। अब बॉस करने के बाद हमें क्या देखना है, बॉस करने के बाद हमें देखना है लास्ट सेलिंग कैंडल, कि लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा कौन सा है, ये देखो लास्ट सेलिंग कैंडल है। लेकिन ये जो कैंडल है इसका विक हाई और थर्ड कैंडल का विक लो क्या आपस में गैप है, नहीं गैप है। तो क्या करो, उसके बाद दूसरे कैंडल पे आओ। अब जब दूसरे कैंडल पे आओगे तो देखो इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल क्या क्या विक लो आपस में गैप है, नहीं है। फिर अगले कैंडल पे आओ, वही कैंडल, फिर अगले कैंडल, फिर अगला कैंडल। ये मतलब ये जो पूरा है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या दे, गैप एरिया दे। तो इसमें से कोई भी हमारा जो है अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। तो फिर इस वाले कैंडल पे जब आओगे, जो 12:45 का है, इस वाले कैंडल पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल के हाई को मिलाओ, तो इसमें एक गैप मिल रहा है। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बना वो कौन सा बना, ये वाला बना। ये हमारा क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक बना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे मिला दो। ये देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद डाउन में आया। अब आप कहोगे कि यहाँ से अप में क्यों नहीं किया, तो भैया एक स्टॉप लॉस नाम का चीज़ होता है। देखो स्टॉप लॉस प्लस एंट्री, और मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताता हूँ एफ का। यहाँ पे एक एफ भी वर्क करता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझो, एक स्टॉप लॉस नाम का चीज़ होता है। तो अगर जो आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो प्रीवियस स्विंग होता है कहीं यहाँ पे, और जो टारगेट होता है इस तरीके का। देखो यहाँ पे
इस तरीके से जो क्या होता है ट्रेड किया जाता है ऑर्डर ब्लॉक पे। बस आपको क्राइटेरिया को फॉलो करते जाना है बस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करते रहना। अब देखो जरा एक और जो है हम लोग एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो कैंडल क्या कर रहा है। सबसे पहले ध्यान से देखना, हम लोग इस जो है 11 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। कब की बात, सॉरी 12 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 12 मार्च। देखो यहाँ पे इसकी बात मैं कर रहा हूँ 12 मार्च को। तो सबसे पहले कैंडल को क्या करो, पीछे से पढ़ो, मतलब ट्रेंड को पढ़ो कि ट्रेंड कौन सा है। तो देखो यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है ना, यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। अब देखो जरा, ये यहाँ पे देखना, जब डाउन ट्रेंड है तो हमें क्या देखना है, चौक देखना है कि कैंडल क्या करे, चौक करे। ठीक है, अभी देखना जरा, ये है एरिया। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे कैंडल ने चौक किया है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, चौक किया। और चौक करने के बाद हमें क्या देखना है, लास्ट सेलिंग कैंडल। देखो ये है लास्ट सेलिंग कैंडल, लेकिन इसका जो फर्स्ट कैंडल है और इसका थर्ड कैंडल है, ये क्या आपस में गैप एरिया दे रहा है, नहीं दे रहा है। देखो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के आपस में गैप एरिया दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ये वैलिड नहीं है। फिर उसके बाद देखो ये जो फर्स्ट, इसके आगे वाले कैंडल पे आओ, जैसे मैं बोल रहा था लास्ट सेलिंग कैंडल, देखो ये है लास्ट सेलिंग कैंडल, लेकिन इसका जो फर्स्ट कैंडल है और ये थर्ड कैंडल, क्या ये आपस में विक जो है आपस में गैप दे रहा है, नहीं, ये तो गैप ही नहीं है। तो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट कैंडल पे, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो कौन सा कैंडल है, वो ये वाला है ना। इस वाले कैंडल को ध्यान से देखो। अब इस वाले कैंडल को देखो, तो इसका जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट है, एक मिनट रुक जाओ जरा, कहाँ पे है यार, ध्यान से देखना, मैं यार आपको दिख रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये जो फर्स्ट कैंडल है और ये जो थर्ड कैंडल है, इस कैंडल को ध्यान से देखो, तो क्या इनके बीच में गैप एरिया है, हाँ इनके बीच में गैप एरिया है। तो हम लोग थोड़ा सा जब जूम करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है, इनके बीच में है एक गैप एरिया, ये देखो गैप एरिया है। ठीक है, ये क्या बना, गैप एरिया। तो जब एक गैप एरिया बना, तो हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल अब कौन सा बना, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये कैंडल ने गैप नहीं दिया था। तो अब देखो ये कैंडल, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, एज ए ऑर्डर ब्लॉक। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना यहाँ पे देखो, जैसे ही मार्केट ने इस पे टैप किया है, अब आप खुद देखो रिएक्शन, अब आप खुद देखो एक बार रिएक्शन, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये देखो, नॉन स्टॉप बुलिश मोमेंटम दिया है, देख रहे हो। इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ा जाता है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा था, यहाँ पे, और देखो 72 बुलिश मोमेंटम दिया। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है ट्रेडिंग, और इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की पहचान करते हैं। देखो, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा लेक्चर में। देखो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड को प्लान करते हैं। ठीक है, और ये था हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर जो पसंद आया तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में सेम इसी तरीके से बेहतर एग्जाम्पल के साथ हम लोग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। धन्यवाद आपको कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।